हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका माँ शीतला व्लॉग्स में। और अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। मैं नहा के आ गई हूँ। ये देखिए, अब मैं बच्चों का टिफ़िन बनाने जा रही हूँ क्योंकि इस बच्चों का स्कूल है। और देखती हूँ मैं अभी क्या बनाती हूँ। बनाने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया बच्चों के लंच के लिए। ओके फ्रेंड्स, टिफ़िन में आज मैंने रखा है ये सूजी पास्ता है, पेस्ट्री और आलू का पापड़। बच्चों को ये पसंद है इसलिए मैंने सूजी का पास्ता है, इसलिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। डेली डेली रोटी वोटी खा के बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा अलग चीज़ रख देती हूँ टिफ़िन में। देखिए दोस्तों, मेरे दोनों लड्डू नहा के आ गए हैं। अब मैं इन लोग को तैयार करूँगी क्योंकि आज जो है एकादशी है। तो एकादशी में हम लड्डू गोपाल की, विष्णु भगवान की और खाटू श्याम बाबा की बहुत स्पेशल सेवा करते हैं। और आज के दिन हम लोग भगवान को बिल्कुल भी अनाज का भोग नहीं देते हैं। खोए की मिठाई, दूध, पनीर, इन सब चीज़ों का भोग लगाते हैं। अब अभी तो मैं अपने दोनों लड्डू पहले से तैयार करूँगी। उसके बाद में फिर मैं अपने खाटू श्याम बाबा को भी स्नान कराऊँगी आज, और उनका भी वस्त्र, उनकी भी ड्रेस को चेंज करूँगी। ठीक है, उसके इनको तैयार करती हूँ पहले। उसके बाद में मैं फिर खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, ये मेरे बड़े वाले लड्डू तैयार हो गए हैं। ये लड्डू की फ्रॉक जो है ये मैंने कल ही मंगाई है। कल ये मतलब डिलीवर हुई है फ्लिपकार्ट से। वाइट ड्रेस सुंदर लग रहा है ना। और अभी अब मैं अपने छोटे लड्डू को तैयार करने जा रही हूँ। ये लड्डू मेरे छोटे लड्डू। देखिए दोस्तों, ये मेरे छोटे वाले लड्डू भी अब तैयार हो गए हैं। और ये मेरे बड़े लड्डू। आज दोनों ने एकादशी में वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन पहना है। देखा, देखिए अच्छा लग रहा है। सुंदर बाबू, दो सुंदर सुंदर बाबू। अब मैं खाटू श्याम बाबा का भी श्रृंगार करूंगी। उसके बाद आप लोगों को उनके दर्शन भी कराऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे खाटू श्याम बाबा। इनका भी मैंने नहला के वस्त्र चेंज कर दिया है, श्रृंगार कर दिया है। बाकी अभी गुलाब की माला आई है और सब भगवान के लिए माला, फूल सब आए हैं। अभी वो सब भी हम इन लोग को, अपने भगवान को पहनाएंगे। उसके बाद में फिर से हम आपको दर्शन कराएंगे। ये दोस्तों, मैंने विष्णु भगवान की भी चौकी लगा ली है यहाँ पे। और इनको भी मैंने टीका वीका कर दिया है। बस अब हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, अब विष्णु भगवान जी की भी पूजा हो गई है। अब सब भगवान की पूजा हो गई है। आज एकादशी है, इसलिए हमने विष्णु भगवान की अलग से चौकी लगाई हुई है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल। आज हम लोग भगवान को अनाज बिल्कुल भी नहीं देंगे। बस पूरा दिन फलाहारी वाला ही भोग लगेगा। ये देखिए हमारे खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा अभी विष्णु भगवान और कृष्ण जी का ही एक अवतार है, इसलिए उनके लिए भी हम सेम वही पूजा करते हैं जो कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान के लिए करते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है मेरी और आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे घर के मिस्टर शेफ और ये बना रहे हैं पनीर मंचूरियन। पनीर मंचूरियन बना रहे हैं। इनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये कुछ ना कुछ इनके हाथ में खुजली होती रहती है कि मैं क्या करूँ, फ्री बैठा हूँ तो मैं क्या करूँ। तो ये कुछ ना कुछ बना लेते हैं। पनीर रखा हुआ था क्योंकि पनीर का भोग लगाया गया था भगवान को, परसों शायद लगा था, तो फ्रिज में रखा हुआ था। तो इन्होंने आज जो है इसका सोचा कि कुछ बनाया जाए। तो इन्होंने पनीर, चलिए बन जाती है तो फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों,
ये है फाइनल रिजल्ट, यम्मी। अब हम खाने जा रहे हैं, लेकिन हाँ उसके पहले फॉर यू ऑल टेस्ट करिए और बताइएगा कि कैसा बना है। ओके। हेलो दोस्तों, राधे राधे, राधे कृष्णा। आज मैं सुबह से आपसे नहीं मिली हूँ क्योंकि मैं सो गई थी। 2-3 दिन से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। इसलिए आज मैं बच्चों को स्कूल भेज के, पूजा करके और ब्रेकफास्ट करके फिर मैं सो गई। उसके बाद मैं सोती रही। फिर जब 2 बजे बच्चे आए तब उठे। उसके बाद मैं सब काम निपटाया और अब मैंने पूजा भी कर ली है। ये देखिए, पूजा कर ली है, शाम की पूजा। क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी कर ली, मैंने अखंड जोत जलाई थी एकादशी में विष्णु भगवान के पास। तो इसमें घी थोड़ा ख़त्म हो रहा था, मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दी से कर लिया। अब रात में 11 बजे तक इसका घी और बढ़ा दूँगी। फिर कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी से पूजा करूँगी। और क्योंकि अखंड जोत जब तक मतलब एकादशी की पूजा रहती है, विष्णु भगवान की स्थापना रहती है, तब तक हम इसको जला के रखते हैं। इसलिए कल इसका पारायण समय अभी मुझे पता नहीं है, मम्मी से पूछ के बताऊँगी। कल बताऊँगी या शाम में, रात में बता दूँगी। और मेरा फास्ट नहीं रहता है, मम्मी का रहता है। लेकिन मेरी यहाँ पे अभी चाचा जी का मतलब डेथ हुई थी ना, तो इसलिए मम्मी ने फास्ट रखा हुआ है सिर्फ। और पूजा नहीं करती हैं अभी वो, अभी खाली उन्होंने फास्ट रखा है। पूजा मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं उनको दर्शन करा देती हूँ वीडियो कॉल पे। और देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को अभी भोग लगाया है लस्सी का। ये देखिए, ये देखिए, लड्डू गोपाल जी को, भगवान को, खाटू श्याम बाबा को, सबको मैंने अभी जो है लस्सी का भोग लगाया है। अब रात में देखती हूँ, या तो पनीर मंगा के भोग लगा दूँगी या तो फिर दूध का भोग लगा दूँगी। अनाज का भोग कल सुबह लगेगा। एकादशी के दूसरे दिन चावल का ही भोग लगता है भगवान को, तो देखती हूँ कल सुबह चावल बनाऊँगी। चावल किसी भी फॉर्म में हो, खिचड़ी हो या कढ़ी चावल हो या जो कुछ भी हो, उसका भोग आप लगा दीजिए। चलिए, अब मैं भी जा रही हूँ चाय बनाने। शाम की चाय का अभी समय हो गया है। फिर मिलती हूँ आपसे टी टाइम में। ओके फ्रेंड्स, मैं चाय ले आई हूँ आप लोगों के लिए, इवनिंग टी और कुछ नमकीन। चाय एंजॉय करिए मेरे साथ। और फिर उसके बाद में मैं आज शाम को मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर से सोया चाप वाला रोल खाऊंगी। तो मैं अभी अपने पतिदेव से कहूँगी क्योंकि भगवान का भोग लगाना नहीं रहता है। वो भी हंस रहे हैं। तो फिर मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता। 2 लोग के लिए क्या बनाए, बच्चे भी चले जाएंगे, मम्मी क्या। तो इसलिए मैं आज सोया चाप वाला रोल खाऊंगी। और भगवान के लिए पनीर लेके आओगे कि दूध का भोग लगाओगे? पनीर या दूध का भोग भगवान को लग जाएगा। उसके बाद में हम लोग सोया चाप रोल की पार्टी करेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह उठना भी जल्दी है क्योंकि मैंने अखंड जोत जलाई हुई है, तो उसका घी ना ख़त्म हो जाए। तो रात में एक बार 11 बजे बढ़ा दूँगी और उसके बाद में फिर सुबह जल्दी उठ के पूजा करनी होगी। ओके, तो फिर मैं चाय पीती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में। दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ। देखिए, मैंने सुबह की सब तैयारियाँ कर ली हैं। ये देखिए सहजन का कूड़ा और ये है सहजन की फलियाँ। इनको मैंने छोटा छोटा सा जिस भी पीस में काटना था उसमें मैंने इसको काट लिया है। लेकिन मैंने इसका सारा जो ऊपर का जो कूड़ा होता है ना, जो फलियों का टाइट वाला पार्ट होता है जिसको लोग ऐसे उसको खा के फेंकते हैं, उसको मैंने पहले ही देखिए ये सारे इसके रेशे निकाल दिए हैं ताकि ये खाने में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छा लगे, है ना। क्योंकि इस रेशो की वजह से सब्ज़ी का पूरा टेस्ट निकल जाता है। और मैंने भिंडी भी मतलब कि धुल के रखी हुई है, अब ये सूख गई है। मुझे इसको भी काट के रखना है क्योंकि सुबह कल बच्चों को टिफ़िन में भिंडी और रोटी चाहिए, उन लोगों को बहुत पसंद है। अब देखिए, मंदिर का पर्दा भी बंद हो गया है, लड्डू गोपाल जी भी सो गए हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं अपने हस्बैंड से मंगाऊंगी
अपने लिए सोया चाप रोल। ये देखिए मेरा रोल वो ले आए, लेकिन इट्स सो बिग, ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको हाफ ही खाऊंगी। थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी मैं इसको माइक्रोवेव में डाल के गर्म करूंगी और खाऊंगी। हस्बैंड खा चुके हैं और अब हम लोग जो है इसको खाएंगे। मैं तो इसको खाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं भिंडी काटूंगी, उसके बाद में मैं सो जाऊंगी। कल सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना है। पारायण से मैं मम्मी को बता रही थी, उनके फास्ट का जो मतलब व्रत खोलने का समय होता है वो 6 से 8 बजे का है। तो उसके लिए मम्मी को चाहिए होता है चरणामृत लड्डू गोपाल जी का। तो मुझे जो है पूजा मैंने करी है यहाँ पे उनके व्रत की, तो सुबह बहुत जल्दी शायद कल मुझे 3:30-4 बजे ही उठना पड़ेगा। फिर मैं कल जल्दी उठ के पूरा घर साफ़ करूँगी अपना, फिर मंदिर साफ़ करके पूजा करूँगी। मैं लड्डू गोपाल के चरणामृत, मम्मी को पानी मतलब जो होता है जल, वो मम्मी को भिजवाऊँगी। तो जब बच्चों को लेने जाएंगे 7:30 बजे इनको भेज दूँगी, कोशिश करके कहीं जल्दी से चले जाएँ। ठीक, उसके फिर टिफ़िन भी बनाना है, इसलिए कल मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी से सो जाऊँगी, इसलिए मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। और बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मेरे चैनल को जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज़ अपने दोस्तों से, अगल बगल पड़ोसियों से, किसी से भी मतलब और ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़वाइए। मेरे सब्सक्राइबर मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा हो जाए, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 28 ही हैं। मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप लोगों ने किया है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने दोस्तों से और लोगों से भी कहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने भी किया है, मैं तो नहीं जानती हूँ, कुछ लोगों को जानती हूँ और बहुत से लोगों को नहीं भी जानती हूँ, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ शीतला व्लॉग्स को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक भी करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो फिर ओके फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ आज के लिए, कल सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।